दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए कौन सी बैंक सबसे बेस्ट होता है, कौन से बैंक में उन्हें खाता खुलाना चाहिए और क्यों खुलाना चाहिए। क्योंकि कुंभ राशि के जो सह स्वामी होते हैं वो राहु महाराज होते हैं। क्योंकि कुंभ राशि वाले व्यक्ति ज्यादातर नेटवर्किंग से जुड़े हुए होते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं, वो रहस्यमय चीज को खोजने में माहिर होते हैं। उन्हें रहस्यमय चीजों के बारे में जानने की हमेशा अपेक्षा होती है और बहुत ही गहरे सोच वाले होते हैं। उन्हें जो कोई कार्य होता है नेटवर्किंग क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी क्षेत्र में उन्हें बहुत जल्द चाहिए होता है। जल्द बहुत जो 1 मिनट का कार्य होता है वो उन्हें 2 सेकंड में चाहिए होता है। इसलिए हम बात कर रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा बैंक बेस्ट होता है। क्यों जो गांव में रहते हैं, जो रूरल एरिया में रहते हैं उनके लिए, जो अर्बन एरिया में रहते हैं, जो शहरी एरिया में रहते हैं उनके लिए, उनके किस बैंक में कितना कौन सा प्रभाव पड़ता है, इस पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और कौन से बैंक आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव और उनके जो कुंभ राशि के सह स्वामी है राहु, जो अचानक से परिवर्तन जीवन में लाते हैं, अचानक से धन संपदा पद प्रतिष्ठा दे देते हैं। जो कि आपके लिए बेस्ट बैंक एक होता है HDFC, जो डिजिटल बेहतरीन डिजिटल ऐप के साथ अब नेट बैंकिंग भी उपलब्ध है उसमें, जो बहुत फास्ट कार्य करते हैं। इसके बाद आता है IDFC का, जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्य फास्ट होते हैं और फ्रेंडली जनरेशन बैंक होता है। कोई कि आपको उसमें कोई जल्दी टाइम नहीं लगाता। इसके बाद आते हैं SBI बैंक, जो कि एक सरकारी बैंक है। इसमें आप योनो एप्लीकेशन या नेट बैंकिंग बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन SBI बैंक जो होता है ये सरकारी बैंक है और ये अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में दोनों जगह ये काम करते हैं। क्योंकि इसमें अकाउंट कई तरह के खुलते हैं, सेविंग अकाउंट खुलते हैं, PF अकाउंट खुलते हैं, इसके बाद करंट अकाउंट खुलते हैं। लेकिन करंट अकाउंट खोलने यदि बिजनेस वालों के लिए होता है, जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके लिए करंट अकाउंट होता है, उसमें कोई लेन देन का कोई लिमिट नहीं होता है। और उसमें जब आप खाता ओपनिंग करेंगे तो पहला जो अमाउंट होता है वो हमेशा उसमें 5,000 रुपए रखना पड़ता है SBI में, नहीं तो आपके 600-700 रुपए पर मासिक दर से काट लिए जाते हैं। और यदि आप सेविंग अकाउंट खुलाते हैं तो वही 1,000-2,000 में आपकी सेविंग अकाउंट खुल जाती है, उसमें आपके चार्जेस नहीं करते, सिर्फ सालाना कुछ अमाउंट होता है वो चार्ज करते हैं। और ये SBI, आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो ये SBI बैंक दोनों ही आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि यदि आप लोन वगैरह भी लेते हैं तो SBI बैंक से आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है और जल्दी प्रोसेस इसमें भी होता है। लेकिन बैंक के जो कर्मचारी मैनेजर होते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि कौन से कार्य कितना जल्दी कस्टमर को पूरा करके दे। क्योंकि आपको पता है कि सरकारी हर एक कार्य में थोड़ी बाधा जरूर उत्पन्न होती है। इसके बाद HDFC बैंक, जो कि ये यदि आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से गांव में रहते हैं, तो ये HDFC बैंक आपके लिए नहीं है। और क्यों नहीं है ये मैं बताऊंगा। क्योंकि ये बैंक में जो बिजनेस व्यापार करते हैं या शहर में रहते हैं उनके लिए बैंक HDFC बैंक बेस्ट है। क्योंकि इसमें जब खाता ओपन करेंगे तो पहला अमाउंट उनमें कम से कम 5,000 रुपए सेविंग अकाउंट पे जमा करना पड़ता है, रखना पड़ता है। और 5,000 यदि आप कम हो जाएंगे तो उसमें आपको 600-700 रुपए पर महीना जो करके आप काट लिया जाता है। और वहीं इसमें यदि करंट अकाउंट आप ओपन करवाते खुलवाते हैं तो हम एनी टाइम आपको 10,000 रुपए उसमें आपको रखना पड़ेगा। तो ये बैंक जो है बड़े बिजनेस वालों के लिए ये बैंक बेस्ट है। इसके बाद आते हैं IDFC बैंक, जो कि IDFC बैंक ये भी प्राइवेट सेक्टर पे काम करते हैं। IDFC बैंक भी गांव वाले के लिए IDFC का एक कियोस्क मिनी बैंक है, बहुत बेस्ट है। SBI का भी मिनी ब्रांच बैंक है, ये भी बहुत बेस्ट है, जो कि जनधन के नाम से खुला हुआ है। लेकिन IDFC बैंक में भी आप खाता खुला सकते हैं गांव घर में, वो भी कियोस्क में, मेन ब्रांच में कियोस्क में। तो उनमें जैसे SBI का योनो खाता होता है, जनधन खाता होता है, उसी तरह से इसका भी काम करता है। इसके बाद आता है ICICI बैंक, जो कि ICICI बैंक, ये ICICI बैंक प्राइवेट बैंक होते हैं, जो कि हर एक कार्य आपके जल्दी इसमें हो जाते हैं। जैसे HDFC वगैरह में जितने भी प्राइवेट बैंक होते हैं जो है उसमें जो होते हैं ऐसे वैसे ही यहाँ पे ICICI बैंक में भी जल्दी कार्य हो जाते हैं। जो भी आप कार्य करेंगे जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग होता है। लेकिन फास्ट प्रोसेसिंग साथ में जो ये उनके कर्मचारियों पे, मैनेजर पे निर्भर करता है वो कितना जल्दी आपको कार्य को पूरा करता है, किस तरह से करता है। क्योंकि प्राइवेट बैंक में जो कस्टमर के साथ व्यवहार करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं और हर एक बैंक में बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन कभी कभी मिसस्टैंडिंग की वजह से कभी कभी लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। लेकिन HDFC, ICICI
कोटक महिंद्रा, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो आपको कब ज्यादा परेशान मुसीबत में डाल देते हैं, जब आप उनसे क्रेडिट कार्ड लेते हैं या ईएमआई पे लोन लेते हैं या कोई गाड़ी उनके लोन उठाते हैं, तो वहां आपको बहुत समस्या उत्पन्न करना होता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट हैवी होता है। और यदि आप सही से भर नहीं पाए तो वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट काफी देना पड़ता है, उसके कुछ फाइन भी देने पड़ते हैं सही समय पे नहीं भरी होती है। वही एसबीआई का लोन जो भी होता है उनका कम इंटरेस्ट रेट होता है, कोई आप उससे गाड़ी वगैरह भी लेते हैं तो वहां पे आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, इनका बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है। लेकिन एक बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक नेट बैंकिंग में सबसे बेस्ट है, इसका फास्ट प्रोसेस है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट करेंट अकाउंट खोलते हैं तो, क्योंकि करंट अकाउंट जब आईसीआईसीआई में आप खोलेंगे तो इसमें भी मिनिमम 5,000 रुपए से सेविंग अकाउंट में आपको रखना पड़ेगा, और वहीं करेंट अकाउंट खोलते हैं तो इसमें आपको 10,000 रुपए एनी टाइम रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके चार्जेस से उसमें कट जाते हैं। तो यदि आप गांव घर से या शहर से भी हैं और मतलब नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो बेस्ट बैंक आपके लिए एसबीआई ही रहने वाला है, क्योंकि कम चार्ज होते हैं और कम पैसे में आपकी सेविंग अकाउंट खुल जाते हैं, और इनका एटीएम का चार्ज भी बहुत कम करता है, क्योंकि अभी आईसीआईसीआई एचडीएफसी वगैरह का जो एटीएम चार्ज जो अभी कर लमसम 300 के आसपास कट रहे हैं, जो कि पहले 147 रुपया कट रहा था, और एसबीआई का अभी उसका आधा ही कर उसका भी बढ़ा हुआ, क्योंकि मैं काफी दिन से इसका यूज नहीं, मैं अभी आईसीआईसीआई यूज कर रहा हूँ, तो उसका जो चार्ज है उसका भी कुछ ना कुछ बढ़ा होगा। तो यदि आप गांव घर से हैं या कहीं से या शहर इलाके से हैं तो बेस्ट बैंक आपके लिए एसबीआई रहना चाहता है, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप एचडीएफसी में ओपन करवाएं या आईडीएफसी में कराएं या आईसीआईसीआई में करवाएं, और या एसबीआई में करवाएं या सेंट्रल में करवाएं या कोटक महिंद्रा में करवाएं, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन एक खासियत प्राइवेट बैंकों में क्या होता है कि आपके जो लोन होते हैं वो जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं, उनके लिए कम आईटीआर जमा करना पड़ता है, आपके जो बैंक के जो लेन देन होते हैं वो कम मांग करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत फास्ट कार्य करते हैं, और सरकारी जो बैंक होते हैं उसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया होती है, आपकी सिविल स्कोर देख करके आपको आपके आईटीआर देख करके उसके ऊपर आपको लोन वहां दिया जाता है, और ये पहले चेक करते हैं कि आप लोन देने लायक है या नहीं है, या समय से भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या करते हैं कि आपके 600 से 700 के बीच में यदि आपका सिविल स्कोर रहता है तो आपको लोन आसानी से दे देते हैं, यदि आपके खाते का ट्रांजेक्शन सही सही तरीके से होता रहता है। तो मेरा लास्ट डिसीजन है, जो आप एसबीआई में बेस्ट आपके लिए रह सकता है खाता, और बाकी हर एक बैंक में अच्छा ही रह सकता है, लेकिन ये इसका इंटरेस्ट बहुत कम लगता है, और योनो एटीएम वगैरह बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन एचडीएफसी भी और आईडीएफसी भी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए बेस्ट बैंक कौन सा है, ये आप सोच करके अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं।